हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में अब हम एक और इम्पॉर्टेंट लाइक ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है इज़ नल, राइट, और इज़ नॉट नल। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, किस टाइप के डेटा या किस टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था गाइस कि हम लोग एसक्यूएल सीरीज़ में टाइम टू टाइम वीडियोस ऐड ऑन करते रहेंगे। हम लोग देखते रहेंगे कि नए नए कॉन्सेप्ट्स, बेसिकली मोर कॉन्सेप्ट्स हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो कि मुझे लगेगा कि हम लोग अपने टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर इस एसक्यूएल सीरीज़ में अभी तक जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं, अगर आप उनको अच्छे से गो थ्रू करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपकी जर्नी में डेटाबेस टेस्टिंग एक बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, राइट। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आपकी डेटाबेस टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हम लोग अपने ऑपरेटर्स और अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस और एसक्यूएल क्वेरीज हम बना के डेटाबेस टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से विद एग्जांपल समझा रखा है, तो आप पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखें ताकि आपका एक डेटाबेस टेस्टिंग में अच्छा करियर बन सकेगा इस। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की है, टेबल 3 नाम की। ठीक है, जिसमें मैंने सिर्फ दो कॉलम्स दिए हैं, नेम और एज। ठीक है, नेम वैर कैर है, टाइप 30 कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं मैक्सिमम, और एज हमने जिसका एक तरीके से इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है कि मैंने 4 रिकॉर्ड्स को एंटर किया है इस टेबल में यूजिंग द इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट हमारा एक डीएमएल कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जैसे पहला रिकॉर्ड देखोगे आप गाइस, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बार मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं डेटा को एंटर करते टाइम। तो अगर आप पहली वैल्यू देखोगे तो ये है टेस्ट, नेम है टेस्ट, और एज है नल। ठीक है, नल वैल्यूज़। तो इज़ नल एंड इज़ नॉट नल, ये दो ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कब, जब हमारे रिकॉर्ड्स में नल वैल्यूज़ प्रेजेंट हों, बेसिकली जिसकी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की कोई वैल्यू ना हो। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो ये बोल रहा है कि जो पहला रिकॉर्ड है, पहले रिकॉर्ड में बेसिकली हमारा जो नेम टेस्ट है, ठीक है, उसमें उसकी जो एज है वो प्रेजेंट नहीं है, उसकी वैल्यू नल है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली सेकंड रिकॉर्ड में ए नेम और एज दोनों प्रेजेंट है, एज नेम है QA, एज है 25। थर्ड रिकॉर्ड में दोनों ही वैल्यूज़ प्रेजेंट नहीं है, नल एंड नल। और थर्ड रिकॉर्ड में नेम की कोई वैल्यू नहीं है, विच इज़ नल, एंड एज है 23। तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स मैंने डाल दिए, और हम लोग अब ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे और कैसे ये डेटा फेच कर सकते हैं गाइस, हम लोग इस यहाँ पे देखेंगे। सपोज़ हमारी रिक्वायरमेंट है, करेक्ट, कि हमें डेटा इस टेबल से रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिसमें एज नल हो, ठीक है, या फिर नेम नल हो, या फिर दोनों नल हो, या कोई भी नल ना हो। तो वो हम कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये एग्जांपल देखेंगे। और हाँ, डेटाबेस टेस्टिंग में ज़रूर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है गाइस। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखना, आपको ज़रूरत पड़ेगी नल वैल्यूज़ की भी। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। तो लेट से पहला केस है हमारा, हमको एज वो रिकॉर्ड निकालना है जिसकी सिर्फ एज नल हो। ठीक है, लिखेंगे हम लोग select star from table 3 where, कैसे लिखेंगे गाइज, एज। अब यहाँ पे हम जनरली क्या करते थे, जब हमको कोई वैल्यू के थ्रू रिकॉर्ड्स निकालने थे तो हम ऐसे लिखते थे ना, एज इक्वल टू सम वैल्यू, है ना, एज इक्वल टू वैल्यू, और नेम इक्वल टू वैल्यू, करेक्ट, नेम इक्वल टू सम वैल्यू। बट यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वेयर एज इज नल। ओके, एंड हम चाहते हैं, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सिंपली यही क्वेरी लिखता हूँ तो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स, हमारे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वो फैच हो जाएंगे जिसमें सिर्फ एज नल हो, हमने नेम की कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, अभी हम अगर ये क्वेरी मैं रन करता हूँ तो एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट रिकॉर्ड जिसमें एज नल है और सेकंड रिकॉर्ड जिसमें एज भी नल है वो आ जाएगा। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं। ओके, आ गया टेस्ट नल, और ये भी दोनों रिकॉर्ड्स नल। ठीक है, सिंपल एज दैट गाइस। ठीक है, अब लेट से हमको पहला रिकॉर्ड ही निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एज इज नल। पहला रिकॉर्ड यहाँ तक तो फैच हो गया, अब हमको यहाँ पे नेम की कंडीशन डालनी पड़ेगी। हम क्या कहेंगे, वेयर नेम, सॉरी, एंड नेम इज नॉट नल। सिंपल गाइस, केस सेंसिटिव नहीं है,
या मैंने कैपिटल में लिखा है, यहाँ पे स्मॉल में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमने कह दिया वेयर एज इज़ नल एंड नेम इज़ नॉट नल। अब इस पूरी क्वेरी को अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास पहला रिकॉर्ड आ जाएगा गाइस, सिंपल एज दैट। तो ये ही हमारे इज़ नल और इज़ नॉट नल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब अपने कंडीशंस के हिसाब से आप लोग कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। और हाँ, ये सब क्वेरीज में आप लगा सकते हो, जब आप क्वेरीज बिल्डअप करोगे तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर लगा सकते हो कि आपको अगर कोई ऐसे रिकॉर्ड्स अवॉइड करने हो जिसकी कोई वैल्यू ना लो, या स्पेशली वही रिकॉर्ड आपको फैच करके लाना हो जिसमें वैल्यूज़ ना ला रही हो डेटाबेस में, वैल्यूज़ यूआई से अगर कहीं, या सेल्स फोर्स एप्लीकेशन या कहीं से भी जो इंटीग्रेटेड है डेटाबेस जहाँ से भी हमारा, राइट, किसी भी मॉड्यूल से, वहाँ से वैल्यूज़ अच्छे से पिकअप होके पॉपुलेट नहीं हो रही हैं, कोई जॉब रन हुई या कुछ भी हुआ, राइट, डेटा अगर डाउनस्ट्रीम में फ्लो करा, मतलब डेटाबेस में आया यूआई से, तो अब ये देख सकते हो कि कोई वैल्यू नल तो नहीं है कहीं पे, एग्जैक्ट सारी जितनी जगह पे डेटा आना था पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड, वो आया है कि नहीं, वो आप इस क्वेरीज इन ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर दूसरा है कॉन्सेप्ट, दूसरा रिकॉर्ड निकालना है तो दोनों वैल्यूज़ नल नहीं है, तो अब एज में आप लगा दो सिंपल सा नॉट नल, तो इसको नल करोगे तो सेकंड रिकॉर्ड फैच होके आ जाएगा, राइट। और ऐसे ही आप लोग थर्ड और फोर्थ रिकॉर्ड भी देख सकते हो। अगर दोनों ही नल है तो यहाँ से आप नॉट हटा सकते हो दोनों की केस में, करेक्ट, तो ये आ जाएगा दोनों नल। और लास्ट रिकॉर्ड क्या है, पहला केस नल है, मतलब नेम इज़ नल एंड एज इज़ नॉट नल, ठीक है। तो इस केस में हमारा लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये गाइस इज नल एंड इज़ नॉट नल ऑपरेटर्स, ये दो ऑपरेटर्स हैं, कॉमन ऑपरेटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेटाबेस टेस्टिंग में आप यूज़ करेंगे। सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है। और हाँ, पुरानी वीडियोस भी जरूर देखें, ऐसी मैं जैसे मुझे लगेगा ठीक, हम लोग और भी यहाँ पे SQL की सीरीज़ में वीडियोस में ऐड करता रहूँगा, आप देख सकते हो, हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आप शुरू से सारी सीरीज़ अच्छे से देख सकते हैं जैसे जैसे मैं वीडियो डालता रहूँगा, करेक्ट गाइस, ठीक। और ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग में भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। कम्युनिटी पेज में मैंने स्टार्ट किया गाइस, लाइक टेक्स्ट पोल डालना, मैं इमेज पोल भी डालूंगा जिसमें मैं पूछूंगा आपसे, क्विजेस भी करवाऊंगा कि बेस्ड ऑन मैनुअल टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें हम वो चीज़ें कवर करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कम्युनिटी टैब में भी जाएँ, वहाँ पे भी चेकआउट करें। तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे कंटेंट और भी ऐड ऑन करता रहूँगा गाइस, डालता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें गाइस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोज़ में बनाने के लिए, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट्स में कवर करता रहूँगा गाइस, और कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर बताएं, चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।